दोस्तों, क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग बदल जाएगा। वीडियो पूरी देखना क्योंकि सच में दिल पिघला देने वाली ये कहानी है। एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम सारू था, जो कि दक्षिणी भारत के किसी छोटे से गांव में रहा करता था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सारू का बड़ा भाई, जिसका नाम गुड्डू था, वो हर रोज ट्रेन के डब्बों को धोने का काम किया करता था। साथ ही उनकी माता लोगों के घरों में अलग अलग तरह का काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती। बेशक ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एक दिन उनकी माता को रात के समय काम पर जाना पड़ा, जिसके बाद बड़े भाई गुड्डू का काम था कि वो सारू को सुलाकर अपने काम पर चला जाए। उसे भी रात में ही अपने काम पर निकलना था। लेकिन इस कहानी में एक बदलाव आया जिसने इस परिवार को ऊपर से नीचे तक बदल कर रख दिया। उस रात सारू सोना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। इस उम्र में बच्चे अकेले कभी नहीं सो सकते। उसने रोना शुरू कर दिया और अपने बड़े भाई से जिद करने लगा कि वो भी उसे अपने साथ काम पर लेकर जाए। उस समय गुड्डू को अपने काम पर जाने की जल्दी थी। वो अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी काम पर लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन छोटे भाई की जिद के सामने उसने हार मान ली और दोनों भाई साइकिल पर बैठकर स्टेशन की ओर निकल पड़े। गुड्डू को लग रहा था कि कुछ ही घंटों में वो अपना काम खत्म कर लेगा और अपनी माँ के घर आने से पहले वो सारू को घर लेकर वापस पहुंच जाएगा। उसने सारू को बेंच पर सुलाया और गुड्डू अपना काम करने लगा। लेकिन सारू को अभी भी चैन नहीं था। वो वहां से उठा और पास ही खड़ी एक ट्रेन में जा घुसा। वो थका हुआ था, इसी वजह से कुछ ही देर बाद वो ट्रेन के फर्श पर सो गया। जब वो उठा तो वो ट्रेन अपनी पूरी गति से चल रही थी और उसे नहीं पता था कि ये अब कहां जाकर रुकने वाली है। ये सोचना भी शायद मुश्किल है कि उस छोटे से बच्चे पर क्या बीत रही होगी। बड़े बड़े खेत अपने बराबर से गुजरता हुआ देख सारू घबरा गया। पूरे 2 दिनों तक ट्रेन बिना रुके चलती रही और वो सीधा अपने निर्धारित स्थान पर जाकर रुकी। जी हाँ, कैलकाटा। ये स्थान सारू के लिए पूरी तरह से नया था। यहाँ के लोग भी उसके देखे हुए लोगों से मेल नहीं खाते थे, जिस वजह से बच्चा दुविधा में पड़ गया। उसे तो अब तक नहीं पता था कि वो कहाँ है, वो कैसे अपने घर को ढूंढेगा। आसपास मौजूद लोग अपने ही ख्यालों में गुम थे। कोई भी सारू पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके लिए भी ऐसे बच्चों को भीख मांगते हुए देखना आम बात थी। पूरा दिन सारू इधर उधर घूमता रहा और सड़क किनारे सोकर रात बिता डाली। कुछ और दिन उसके यही बीते और मुझे लगता है कि यहाँ आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेघर बच्चों के साथ ऐसे शहरों में क्या किया जाता है। वो ऐसे ही बच्चों के साथ मिला। फिर एक रात एक अनजान आदमी आया जो सभी बच्चों को उठा कर ले गया। सारू ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो चमत्कारिक रूप से वहां से भाग गया। अब फिर से उसने चौराहों पर घूमना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो भूखा था, वो सड़क के एक किनारे पर जाकर बैठ गया और उसके बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट वहां बना हुआ था। खिड़की से उसने देखा कि एक आदमी वहां बैठकर खाना खा रहा है। उसने उस आदमी की तरह अपने उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया। इस तरह का काम करते हुए उस आदमी की नजर सारू पर गई। उस आदमी ने सारू से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है, उसका परिवार कहाँ है। लेकिन सारू अपने बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं था। इसके बाद वो आदमी सारू को एक अनाथालय लेकर पहुंचा। उसके माता पिता को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। बेशक पुलिस ने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश करी, लेकिन वो सभी इस काम में असफल रहे, जिसके बाद उसे अनाथ मान लिया गया। लेकिन किस्मत ने सारू के लिए कुछ और ही सोच रखा था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक जोड़े ने सारू की फोटो अनाथालय की साइट पर देखी और उन्होंने उसे गोद लेने का सोचा। उन्होंने सारू की कागजी कार्रवाई करी और उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले आए। समुद्र पार अब सारू के पास अपना घर था, अच्छा खाना था और वो माता पिता थे जो उसका अच्छे से ध्यान रखते थे। ऑस्ट्रेलिया में सारू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो स्कूल जाता, नए नए दोस्त बनाता, सारा दिन गेम्स खेलता। आम शब्दों में वो एक आम जिंदगी जी रहा था। समय बीता, उसने स्कूल पास कर लिया और उसका दाखिला कॉलेज में हुआ। उसके पास अपनी खुद की एक गाड़ी भी थी। लेकिन इन सब के बीच अभी भी उसके दिल में पुरानी यादें थी जो उसके असली माता पिता और भाई की थी। क्या वो फिर कभी उससे मिल पाएगी? क्या वो अपने बच्चे को फिर से पहचान पाएगी? समय बीता, लेकिन उसने अपनी असली परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। कॉलेज में पढ़ते हुए उसे गूगल अर्थ की जानकारी हो चुकी थी। वो घंटों उस पर बैठकर इंडिया का नक्शा देखता और अपने गांव से मिलता जुलता कुछ ढूंढ रहा था। उसने खुद बताया कि दिन में लगभग 10 घंटे वो इस तरह से अपने लैपटॉप पर लगा रहता। इस तरह से पूरा 1 साल उसने ये काम किया। उसने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इंडिया के हर रेलवे स्टेशन को छाना, लेकिन हम सबको पता है
कि भारत में 10,000 से भी ज्यादा स्टेशंस मौजूद हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे कुछ सैटेलाइट फोटोज मिली जिसे देखकर उसे कतई विश्वास नहीं हुआ। ये जगह कुछ उसके पैतृक गांव जैसी लग रही थी। उसे अपने गांव में मौजूद नदी पर बना ये ब्रिज याद था। वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। जी हाँ, उसे अब अपना गांव मिल चुका था और बिना कुछ सोचे उसने फ्लाइट पकड़ी और एक लंबे समय के बाद वो इंडिया वापस आया। एयरपोर्ट से सीधा वो उस गांव में गया और अपना घर ढूंढने लगा। लेकिन अब जरा सोच कर देखिए तब क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसका परिवार का कोई भी सदस्य अब वहां नहीं रहता। अगर रहता भी हो तो क्या वो उसे पहचानेंगे। वो इस डर को मन में रखकर चल ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत ने उसे गले लगा लिया। उसे नहीं पता था लेकिन वो उसकी असली माता थी। बेशक सारू नहीं, लेकिन उसकी माता उसे पहचान चुकी थी कि ये सारू है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं पहचान सकता। एक माँ अपने बेटे से पूरे 25 सालों बाद मिली थी, लेकिन सारू के लिए एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। जी हाँ, उसका बड़ा भाई अब मर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये उसी रात हो गया था जब सारू उस स्टेशन से गायब हुआ था। गुड्डू सारू को ढूंढते हुए स्टेशन पर इधर उधर भटक रहा था और इसी बीच वो एक ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। सारू ने बताया कि हर कोई उसे यही बोल रहा था कि वो कभी अपनी माता को नहीं ढूंढ पाएगा। इतने बड़े देश में एक छोटा सा गांव ढूंढना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई चाह है और आप उसके प्रति ठान चुके हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज सारू ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हर महीने वो कुछ पैसे अपनी माँ को भेजता है और आज उसकी माता को वो कठिन काम करने की जरूरत नहीं है जो वो पहले किया करती थी। उसकी माता ने बताया साल में कई बार सारू अपने ऑस्ट्रेलिया वाले माता पिता को अपने गांव लेकर आता है। उसकी माता ने बताया कि कई सालों तक उसने भी सारू को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसके पास एक ही चारा था और वो था इंतजार करना।